गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार कुंडारा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन फिजिक्स, SPNKS गवर्नमेंट PG कॉलेज दौसा। आज का हमारा टॉपिक BSc पार्ट 3 के पेपर सॉलिड स्टेट फिजिक्स से है और टॉपिक है प्रिमिटिव सेल या अभाज्य कोष्ठिका। अब इसके नाम से ही स्पष्ट है, टॉपिक के नाम से ही, कि जो कोष्ठिका है या जो सेल है वो अभाज्य स्थानांतरण सदिशों से बनेगी। इट मीन्स इट विल बी कंस्ट्रक्टेड बाय प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर। तो क्या परिभाषा हो जाएगी इसकी? अभाज्य स्थानांतरण सदिशों, इट मीन्स प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स। अभाज्य स्थानांतरण सदिशों से बनने वाले समानांतर षटफलक, इट मीन्स पैरेलल पाइप, को अभाज्य कोष्ठिका कहते हैं। अभाज्य कोष्ठिका कहते हैं कि जो भी प्रिमिटिव आपके ट्रांसलेशन वेक्टर है उनसे निर्मित होने वाले समानांतर षटफलक को क्या बोलेंगे हम? अभाज्य कोष्ठिका। अब आपको सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि जो अभाज्य स्थानांतरण सदिश ये क्या है। अब चूंकि हम पिछले वीडियो में जालक, आधार और क्रिस्टल संरचना पढ़ चुके हैं, तो वहां से इसको समझने का प्रयास करेंगे कि अभाज्य स्थानांतरण सदिश आपके क्या है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि दो जालक बिंदु हैं, जिनके स्थित सदिश r तथा r' वेक्टर है। तो उसमें रिलेशन किस तरह से प्राप्त हुआ था? r' इक्वल टू r प्लस t एंड दिस विल बी n1 a वेक्टर प्लस n2 b वेक्टर प्लस n3 c वेक्टर। ये इक्वेशन हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, जहां पर r वेक्टर और r' वेक्टर दो जालक बिंदुओं के स्थिति सदिश हैं और r वेक्टर को इस स्थानांतरण सदिश द्वारा स्थानांतरित करने पर r' वेक्टर आपको प्राप्त होता है और इन दोनों के सापेक्ष से क्रिस्टल का जो अभिविन्यास है वो आपको समान दिखाई देता है। ये आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर n1, n2, n3 आपके पूर्णांक हैं और a b c क्या है? आपके स्थानांतरण सदिश हैं। अब यदि ये अभाज्य स्थानांतरण सदिश हैं तो जो बनने वाली संरचना है वो क्या होगी? अभाज्य कोष्ठिका या प्रिमिटिव सेल। अब वो द्विविमीय जालक में भी हो सकती है और त्रिविमीय जालक में भी हो सकती है। इसको एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं। ये मेरा कोई जालक है, ये आपका द्विविमीय जालक है, 2 डायमेंशन एक्सिस। जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लेनर लैटिस।
अब इसमें मैं कुछ संरचनाएं बनाता हूं कि इस दिशा में ए वेक्टर और इस दिशा में बी वेक्टर। तो एक संरचना ये है, दूसरी संरचना इसको A2 और B2 नाम दे दीजिए, इसे A1 B1। फर्स्ट संरचना ये है, दूसरी ये है और तीसरी ये वाली ले लेते हैं। और इसी तरह से एक संरचना और बनाते हैं। अब ये चार संरचनाएं आपके पास इस द्विमीय जालक में हैं, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो यहां हम क्या देखेंगे कि इस संरचना में या इस सेल में ये आपका अभाज्य स्थानांतरण सदिश A1 है और ये आपका अभाज्य स्थानांतरण सदिश B1 है। इसी तरह से इस संरचना में A2 और B2 आपके अभाज्य स्थानांतरण सदिश या प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर है। तो ये दोनों संरचनाएं तो क्या होंगी, अभाज्य कोष्ठिकाएं कहलाएंगी या प्रिमिटिव सेल कहलाएंगी। लेकिन इस संरचना में या इस संरचना में ये जो सदिश है ये अभाज्य नहीं है, क्योंकि ये आपका A3 मान लीजिए और ये भी क्या होगा A3। तो दिस विल बी 2A3। इसको हम कैसे लिखेंगे 2A3। तो ये अभाज्य नहीं है। और इसी प्रकार इस संरचना में भी इसके और इनके रेस्पेक्ट में अभाज्य सदिश आपको प्राप्त नहीं होंगे। तो कुल मिलाकर हम क्या कह रहे हैं कि पहली और दूसरी संरचना जो अभाज्य सदिशों से बनी है वो क्या कहलाएगी, अभाज्य कोष्ठिका। और ये वाली संरचनाएं क्या कहलाएंगी, आपकी एकक कोष्ठिका। इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हमारा आज का फोकस सिर्फ अभाज्य कोष्ठिका पर है। तो क्लियर हुआ कि अभाज्य स्थानांतरण सदिशों से बनने वाली कोष्ठिका क्या कहलाएंगी, अभाज्य कोष्ठिकाएं। अब अभाज्य कोष्ठिका के कुछ गुणधर्म हैं जिसको आप अध्ययन कर सकते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसकी। पहली प्रॉपर्टी क्या होगी कि द्विविमीय जालक में न्यूनतम क्षेत्रफल तथा त्रिविमीय जालक में न्यूनतम आयतन वाली मिनिमम वॉल्यूम वाली संरचना। ठीक है, यहां थोड़ा समझने का प्रयास करें। अगर आप द्विमीय जालक या आप प्लेनर लैटिस ले रहे हो तो उसमें तो न्यूनतम क्षेत्रफल वाली जो संरचना है, और त्रिविमीय जालक में क्या होगी, न्यूनतम आयतन वाली संरचना। फॉर एग्जांपल ये मेरा द्विमीय जालक में संरचना थी जो भी पिछले चित्र में बनाई थी ए और बी वेक्टर के थ्रू। और त्रिविमीय जालक में क्या होगा, इसमें आपके पास तीन स्थानांतरण सदिश हो जाएंगे ए, बी और सी। तो द्विमीय जालक में तो न्यूनतम क्षेत्रफल वाली और त्रिविमीय जालक में न्यूनतम आयतन वाली संरचना, जिसकी यदि बार बार पुनरावृत्ति की जाए तो आपको क्या प्राप्त होगा, क्रिस्टल संरचना प्राप्त होगी। अर्थात मैं इसको जैसे इधर स्थानांतरित करूं, इधर स्थानांतरित करूं ऐसे, और इसको भी आप आगे बना सकते हैं। तो कुल मिला के इसका स्थानांतरण करें और इसका स्थानांतरण करें तो आपको क्या प्राप्त होगा, क्रिस्टल संरचना प्राप्त होगी।
तो ये एक इसकी प्रॉपर्टी है कि मिनिमम एरिया होगा या मिनिमम वॉल्यूम होगा। दूसरा है कि जो आप अभाज्य स्थानांतरण सदिश ले रहे हैं, अभाज्य, दूसरा पॉइंट हो जाएगा अभाज्य स्थानांतरण सदिश अनेक प्रकार से चयन किए जा सकते हैं, चयन किए जा सकते हैं, परंतु सभी अभाज्य कोष्ठिकाओं का क्षेत्रफल या आयतन समान होगा। क्षेत्रफल या आयतन क्या होगा? समान होगा। क्या मतलब है कि जैसे हमने पिछले चित्र में एक संरचना मेरी इस तरह से है, एक संरचना इस तरह से, एक संरचना इस तरह से, A1, B1, A2, B2, A3, B3, तो ये द्विमीय जालक में लें चाहे त्रिविमीय जालक में, तो अभाज्य सदिशों के चयन के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इनके क्षेत्रफल या इनके आयतन हमेशा समान रहेंगे। ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी है अभाज्य कोष्ठिका की। ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होगी कि अभाज्य कोष्ठिकाओं का आयतन किस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। अभाज्य कोष्ठिकाओं का आयतन किस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, तो उसे लिखेंगे हम, तीसरी प्रॉपर्टी आपकी अभाज्य कोष्ठिका का आयतन, सो इट विल बी A डॉट B क्रॉस C। ये इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है कि A, B, C आपके ट्रांसलेशन वेक्टर हैं, तो इनका वॉल्यूम क्या होगा? A डॉट B क्रॉस C। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आप कह सकते हो कि ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आप इसको मान सकते हो कि अभाज्य कोष्ठिका में औसतन एक ही जालक बिंदु होगा। आप कोई सी भी अभाज्य कोष्ठिका लें, और दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रिमिटिव सेल एंड यूनिट सेल। जब आप यूनिट सेल पढ़ेंगे तो आपको ये अंतर और समझ में आ जाएगा। तो क्या होगा? अभाज्य कोष्ठिका में अभाज्य कोष्ठिका में एक जालक बिंदु होता है। औसतन क्या होगा? एक ही जालक बिंदु होगा। तो इसको हम द्विमीय जालक में भी देख लेते हैं और त्रिविमीय जालक में भी अभी समझने का प्रयास करते हैं चौथे पॉइंट को। सपोज ये मेरा कोई द्विमीय जालक है, अब आप किसी भी एक जालक बिंदु को रेफरेंस मान लीजिए, तो द्विमीय जालक में क्या होगा? द्विमीय जालक में एक जालक बिंदु निकट की 4 कोष्ठिकाओं में पार्टिसिपेट करेगा या भाग लेगा। एक जालक बिंदु निकट की 4 कोष्ठिकाओं में पार्टिसिपेट करेगा। जैसे आपने ये संरचना बना दी है, इसके आगे भी होंगी और इसके ऊपर भी होंगी, और तो ये जो
जालक बिंदु हैं, आप चाहे ये लें चाहे इनमें से कोई सा भी एक जालक बिंदु ले लें, तो यदि ये वाला जालक बिंदु 4 कोष्ठिकाओं में पार्टिसिपेट कर रहा है तो इसका इस कोष्ठिका में कितना पार्टिसिपेशन होगा 1/4। इसी प्रकार इसका भी 1/4 और ये भी क्या हो जाएंगे 1/4 और 1/4, सो इट विल बी 1। अर्थात औसतन हर अभाज्य कोष्ठिका में केवल एक ही जालक बिंदु पाया जाएगा। ये तो हुई द्विमीय जालक की बात। इसी प्रकार आप त्रिविमीय जालक या आकाशीय जालक में भी देख सकते हैं कि उसमें एक जालक बिंदु किस तरह पाया जाएगा। हम विग्नर सीड्स प्रिमिटिव सेल, ये जो विग्नर सीड्स प्रिमिटिव सेल है ये एक अल्टरनेट मेथड है आपका प्रिमिटिव सेल को बनाने का। कैसे बनाएंगे, इसमें कोई सा एक जालक बिंदु लेंगे और इसके जो भी निकटतम जालक बिंदु हैं उनको पहले सरल रेखा से मिलाएंगे इस तरह से। इसको मान लिया वो एक पॉइंट ए है, तो पहले जो निकटतम जालक बिंदु हैं उनको सरल रेखा से इस तरह मिला देंगे। ठीक है, इसको सभी जालक बिंदुओं से मिला दिया। फिर ये जो रेखाएं हैं इनके बाइसेक्टर प्लेन या द्विसंभाजक तल या रेखाएं खींचेंगे जो कि इसको आधा काटे। यहां से आप ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई, तो इन सभी जो मिलाने वाली रेखाएं हैं इनको द्विसंभाजक या बाइसेक्टर इनका मान हो इस तरह से इन पर रेखाएं या तल खींचेंगे। तो क्या होगा, जैसे इसका यहाँ है ये हुआ, इसका इस तरह से हुआ, ये रेखा आपकी यहाँ बाइसेक्टर होगी, ये वाली यहाँ होगी, इसके लिए यहाँ पर बाइसेक्टर होगा, इसके लिए यहाँ पर बाइसेक्टर होगा, इसके लिए यहाँ पर बाइसेक्टर होगा और इसके लिए यहाँ पर बाइसेक्टर होगा। तो इन सभी जो आपने बाइसेक्टर लाइन या जो प्लेन खींचे हैं इनसे घिरने वाला जो एरिया होगा या आयतन होगा वो क्या कहलाएगा आपका अभाज्य कोष्ठिका, ये वाला। ये वाला जो आपका मान है ये क्या कहलाएगा आपका अभाज्य कोष्ठिका या प्रिमिटिव सेल कहलाएगा। तो ये कुल मिला के अल्टरनेट मेथड है प्रिमिटिव सेल को बनाने का। तो आज के वीडियो में हमने प्रिमिटिव सेल, उसकी प्रॉपर्टीज और विग्नर सीड्स प्रिमिटिव सेल क्या है इसका अध्ययन किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी से रिलेटेड जो अन्य टॉपिक हैं जैसे यूनिट सेल और अदर टॉपिक उनकी स्टडी करेंगे। थैंक यू।